हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। टॉपिक देखिए, पावर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। कई बार ये चीज़ें आपको कंफ्यूज भी करती होंगी, लेकिन आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। क्या है, विच बल्ब हैज़ हायर रेजिस्टेंस। आपको दिया हुआ होता है कि एक 40 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, नॉर्मली बोलते हैं 100 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दिक्कत, चलिए, विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। ऐसा दिया हुआ होता है कि दो बल्ब है 60 वाट के और 100 वाट के, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो कौन सा ज़्यादा चमकेगा, विच विल ग्लो मोर। तो आप बोलते हो 100 वाट का बल्ब है, ज़्यादा ग्लो करेगा। लो वापस से दिक्कत, ये डिपेंड करेगा कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल है। ठीक है, फिर विच बल्ब विल फ्यूज, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ये सारे के सारे सवाल के चुटकियों में आंसर देंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर इन सीरीज एंड पैरेलल, और उससे पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, इससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। विच बल्ब हैज़ हायर रेजिस्टेंस। देखिए टॉपिक नंबर फर्स्ट हायर रेजिस्टेंस वाला है ना। विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस। देखिए, हमारे इंडिया में जिस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप बल्ब के ऊपर देखोगे ऐसा लिखा हुआ होता है 100 वाट का बल्ब है और 220 सप्लाई है वोल्टेज। ठीक है, या फिर आप देखेंगे 60 वाट का बल्ब है और 220 सप्लाई है, या फिर आप देखेंगे कि 50 वाट का बल्ब है और 220 सप्लाई है। चलो, बल्ब तो नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, एलईडीज़ का यूज़ करने लग गए हैं या फिर सीएफएल का यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे 5 वाट की एलईडी है और 220 वोल्ट सप्लाई है, या फिर 9 वाट की एलईडी है और 220 वोल्ट सप्लाई है, या फिर आप देखेंगे 12 वोल्ट की एलईडी है 220 वोल्ट सप्लाई है, या आप इससे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। घरों में नॉर्मली ये 3 ही यूज़ होती है। हमारे नॉर्मली हाउस होल्ड में ये 3 ही एलईडी यूज़ की जा रही हैं। इस समय की बात कर रहा हूँ। आप ज़्यादा की भी यूज़ कर सकते हैं, भाई आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है घरों में, ये ध्यान रखना। चलिए, अब इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, तो आप गौर कीजिए इनकी पावर रेटिंग को। सबसे ज़्यादा गौर कीजिए इनकी पावर रेटिंग को। यहाँ पे पावर चेंज हो रही है, लेकिन सभी के लिए सप्लाई वोल्टेज जो है, जिस वोल्टेज पर वो परफेक्टली वर्क करेंगे वो सेम, सभी का सेम होगा। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, पावर P1 दिया हुआ होगा लेकिन वोल्टेज सप्लाई V ही है, पावर P2 दी हुई होगी लेकिन वोल्टेज सप्लाई V ही है, पावर P3 दी हुई होगी लेकिन वोल्टेज सप्लाई अभी भी V है। ऐसा ही होगा, ये चेंज नहीं कर रहे हैं वो कोई भी। या तो 220 लिखेंगे या 230 लिखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 240 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट चल रहा है भैया, चेंजेस इसी में कर रहे हैं, पावर में चेंजेस कर रहे हैं। पावर का एक फॉर्मूला जो वोल्टेज से रिलेटेड है, जिसमें रेजिस्टेंस भी आता है, हम कुछ ऐसा लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय R। यही है। चलिए गौर कीजिए, वोल्टेज सभी का सेम है, वोल्टेज सभी का सेम है, पावर जो है वो अलग अलग है। ठीक, तो हमने बोला पावर जो है अगर वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया भैया, तो इसका मतलब V² तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, इसकी पावर सबसे ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं द पावर ऑफ 100 वाट ये ज़्यादा है। ठीक है, फिर किससे, 60 वाट से, और किससे, 50 वाट से, और किससे, 12 वाट से। अरे ये तो क्लियर ही है। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या, पावर तो ज़्यादा ही है, लेकिन पावर ज़्यादा होने के कारण इनका रेजिस्टेंस कम हो गया। सो द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज लेसर then the resistance of 60 watt bulb, then the resistance of 50 watt bulb, then the resistance of 12 volt LED। बात समझ में आई।
तो ये जो 12 वोल्ट एलईडी, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। पता चल गया किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। जिसके लिए वोल्टेज रेटिंग कम होती है, सॉरी वोल्टेज रेटिंग नहीं, पावर रेटिंग कम होती है, पावर कम होती है, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो देखा जाए तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका है और मिनिमम रेजिस्टेंस इसका है, क्योंकि पावर ज़्यादा थी मिनिमम हो गया, पावर कम थी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर टॉपिक? उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन हुआ ये? चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, पावर इन सीरीज एंड पैरेलल। पावर इन सीरीज एंड पैरेलल, बल्ब से ही रिलेट करके चलेंगे, इससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी चीज़ों को समझने में भी, और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड हो जाएगा ना, तो इंटरेस्टिंग लगना ही लगना है, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक है पावर इन सीरीज एंड पैरेलल। पावर इन सीरीज एंड, इस तरफ मैं पैरेलल लिख देता हूं, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए मैंने आपको बताया था तरीका क्या होता है। पहला बल्ब देखिए, उसका पावर रेटिंग P1 है लेकिन वोल्टेज V ही है। दूसरा बल्ब देखिए, उसका पावर रेटिंग P2 है लेकिन वोल्टेज V है। यही तरीका होता है किसी भी बल्ब का। इसे अपन ने बोला बल्ब 1 और ये हो जाएगा बल्ब 2, ठीक है। तो अगर मैं बल्ब 1 की बात करता हूं तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस हमने लिखा R1 और बल्ब सेकंड का रेजिस्टेंस अपन ने लिखा क्या बच्चों? R2। R1 और R2 निकाला जा सकता है, कैसा भाई? तो अपन बोलेंगे P1 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। तो यहाँ से R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 हो जाएगा। ऐसे ही P2 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 लिख सकता हूँ, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मतलब आप बल्ब को ऐसा कनेक्ट करके मानो, ठीक है। ये पहला बल्ब P1 वाला, ये दूसरा बल्ब P2 वाला, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना भैया। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2 होता है क्या? पता है ये तो, या बताऊं? चलिए, हम इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखेंगे, सीरीज में यही काम करता है। चलिए, तो टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P नेट, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P नेट क्या हो जाएगा? तो हमने बोला टोटल वोल्टेज सप्लाई डिवाइडेड बाय द R इक्विवेलेंट, है ना, स्क्वायर ऑफ टोटल वोल्टेज सप्लाई डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ये तो कंफर्म है, फॉर्मूला तो यही रहेगा। चलिए, V स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, टोटल सप्लाई हम V ही मान करके चल रहे हैं। R इक्विवेलेंट क्या है? R1 प्लस R2, यही है। R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, पता है नहीं पता है? चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2, यही होगा। वैल्यू तो पुट कर रहा हूँ R1 और R2 की, और कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, V स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर V स्क्वायर पहले से था, नीचे एक और V स्क्वायर आ गया, यहाँ पर हुआ 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, डन हुआ। दैट इज P नेट, यही है। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है? इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा P1 P2 और ऊपर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो ये 1 तो ऊपर था ही, यहाँ पर हो जाएगा P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 P2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो P1 P2 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ध्यान में रखिएगा, सीरीज में अगर दो बल्ब को जोड़ा जाए तो ये होगा P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। गौर कीजिए, ये कुछ ऐसा था कि जब हम 1/R सॉल्व कर रहे हों और फॉर्मूला आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2, इस केस में R देखोगे तो क्या आता है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसा ही आ रहा है क्या?
तो इसका मतलब जब बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका पावर किस तरीके से ऐड होता है, पैरेलल के कॉम्बिनेशन के तरीके से ऐड होता है। तो अगर बहुत सारे बल्ब कनेक्ट होंगे तो फिर हम क्या यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में, बहुत सारे बल्ब्स के लिए हम यूज करेंगे 1/P नेट इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आप बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर जो है वो कम हो जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। डन हुआ ये, क्लियर। चलिए आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है पावर इन पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज होती है वो समझिए। तो हमने बोला एक बल्ब ऊपर लगा हुआ होगा और एक बल्ब नीचे लगा हुआ होगा। अरे ऐसा ही है भाई, ये तो क्लियर है। चलिए इसका पावर P1, इसका पावर P2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2। आर रिजल्टेंट कितना होता है, इक्विवेलेंट कितना होता है, आंसर है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। पैरेलल में दो ही रेजिस्टेंस है, यही लगेगा। चलिए नेट पावर कितना भाई, नेट पावर समझिए P नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हमने बोला V² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। V² तो ऐसा का ऐसा भैया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत होने ही नहीं चाहिए। या फिर ऐसा ना करो तो आप ये भी समझ सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, इससे मेरे हिसाब से जल्दी सॉल्व हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा ही होता है। चलो इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसा भैया, तो मैं इसे लिखूंगा V² इंटू 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा V² 1/R1 प्लस 1/R2। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दी है मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, V² डिवाइडेड बाय P1। तो ये हमने लिखा 1/, इसकी जगह क्या लिखूंगा V² डिवाइडेड बाय P1। P1 कहाँ चला गया, ऊपर। ऐसे ही इसके लिए लिखूंगा V² डिवाइडेड बाय P2। V² को क्या लिया, LCM लिया, ऊपर क्या हुआ P1 प्लस P2 हुआ, डिवाइडेड बाय क्या V²। ये तो खत्म हो गया। बताओ भाई पावर कितना आया, P1 प्लस P2, P नेट। पता चला पावर इंक्रीज हो जाती है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इंक्रीज हो जाती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर डिक्रीज हो जाती है। ध्यान में रखोगे, ये आपकी बुक के अंदर है, सॉल्व किया हुआ नहीं है, लेकिन जब आप माइनर प्रैक्टिकल करेंगे ना तो वहां पे माइनर प्रैक्टिकल फर्स्ट है, उसके अंदर बोला जाएगा कि 3 बल्ब दिए हुए होंगे, उन 3 बल्ब को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है और रिजल्टेंट पावर लिखनी है। ठीक है, 3 बल्ब है पैरेलल में कनेक्टेड है, रिजल्टेंट पावर लिखनी है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो 3 बल्ब के लिए, P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। उन 3 बल्ब के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, P1 प्लस P2 प्लस P3। वो आया कहाँ से, ये तरीका था। ठीक है, पता चल गया सीरीज और पैरेलल में पावर कैसे देखते हैं, फॉर्मूला पता चला। जल्दी से उतार लीजिए, सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से काम करेंगे। डन हुआ। ऑल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ज्यादा चमकेगा। ये चीज डिपेंड करती है बच्चों कॉम्बिनेशन कौन सा है। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है भैया, कॉम्बिनेशन कौन सा यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझने की देखेंगे, है ना। चलिए काम करते हैं। ऑलराइट, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया। लेट्स सपोज कीजिए कि हमारे पास में 2 बल्ब हैं, एक 100 वोल्ट का बल्ब है और पावर रेटिंग 220 ही, और एक दूसरा बल्ब है 60 वाट मान लीजिए या 40 वाट मान लीजिए। ठीक है, और पावर रेटिंग कितना है, 220 वोल्ट के पास में है। तो पावर इतना है, वोल्टेज इतना है, पावर इतना है, वोल्टेज इतना है, ये वोल्टेज। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो हमने बोला इसका रेजिस्टेंस R1 मानो, इसका रेजिस्टेंस R2 मानो। ठीक, इसकी पावर को हम P1 लिख रहे हैं, इसकी पावर को हम P2 लिख रहे हैं।
तो इतना तो कंफर्म है कि P1 इज मोर देन P2, दिखाई ही दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है सो द रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज लेसर देन द रेजिस्टेंस ऑफ R2, या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, क्या होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरी बात को समझिएगा, जिससे ज्यादा पावर कंज्यूम होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने बोला 2 बल्ब लिए। ठीक है, फिर ये वाला 100 वॉट का बल्ब था और ये वाला 40 वॉट का बल्ब था, मतलब इसकी पावर P1 थी, इसकी पावर P2 थी। करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम जाता है। ठीक है, तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो ध्यान में रखिए। हम पावर का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है, क्योंकि करंट सेम है, करंट कांस्टेंट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। क्यों भैया? क्योंकि P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है ना। पावर कंज्यूम्ड इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। पावर कंजम्पशन है बच्चों, ठीक है, ये रेटिंग नहीं है, पावर रेटिंग नहीं है, पावर कंजम्पशन है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है। वहां से हमने देखा कि भैया यहाँ पर पावर कंजम्पशन जो है वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने बोला कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा, और जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो हमने बोला 100 वॉट का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये ग्लो भी कम करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से उसका पावर कंजम्पशन भी कम हो गया। ठीक है, जबकि 40 वॉट वाला बल्ब क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका पावर कंजम्पशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये बात ध्यान में रखना, मोर पावर कंजम्पशन, मोर पावर कंजम्पशन more bright the bulb glow। ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा ज्यादा चमकेगा? सीधी सी बात है 40 वॉट का ज्यादा चमकेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। तो हमने क्या लिखा वो समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट बल्ब। ये क्लियर? इसका मतलब पावर कंज्यूम्ड बाय 40 वॉट बल्ब इज मोर देन द पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब। ठीक है, विल ग्लो मोर। तो 40 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर। पता चला? तो ये सीरीज में हमेशा ध्यान में रखिएगा, उल्टा चलता है। पावर ज्यादा है तो भैया कम ग्लो करेगा, तो ज्यादा ग्लो कर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर पावर कम है तो ज्यादा ग्लो कर पाएगा। किसमें? सीरीज में। इसलिए हम सीरीज कनेक्शन को यूज करते ही नहीं है बच्चों। हमारे घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं है। हमारे घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 100 वॉट का बल्ब लगाओ, या फिर एक 12 वॉट की एलईडी लगाओ, एक 5 वॉट की एलईडी लगाओ, आपको पता चलेगा 12 वोल्ट की एलईडी ज़्यादा ग्लो करती है, 5 वॉट की कम ग्लो करती है। क्यों? क्योंकि घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका पावर ज़्यादा होता है वो ग्लो ज़्यादा करता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका पावर ज़्यादा होता है वो ग्लो कम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination the lower power rating bulb
will glow more brightly than higher power rating bulb। बात समझ में आ गई क्या रे देवताओं? क्लियर हुआ? चलो ये डन हुआ, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो मैंने अभी आपको आंसर दे दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है बताता हूँ, क्यों ग्लो करता है बताता हूँ। चलिए ये तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लो। ऑलराइट, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रामायण चल रही है भैया, वहां पावर कंजप्शन आप कैसे देखोगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने लिखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों आपको पता होगा कि करंट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज सेम होता है ना। इसके पास में करंट I1 होगा, इसके पास में करंट I2 होगा, लेकिन इसके पास में वोल्टेज V है और इसके पास में भी वोल्टेज V है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी बात यही होती है। तो यहां पे पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R से दिया जाता है। तो V तो दोनों का कांस्टेंट है, पहले वहां पर I कांस्टेंट था सीरीज में, पैरेलल में V कांस्टेंट है। तो हमने बोला पावर कंज्यूम्ड इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कंजप्शन कम होगा, पावर कंजप्शन कम होगा तो फिर वो ग्लो भी कम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। यहाँ पर जब हम 100 वाट की बल्ब की बात करते हैं तो हमने बोला कि इसका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होने के कारण उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा है, पावर कंजप्शन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। इसी कारण क्या होता है कि 100 वोल्ट का बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करता है, किससे? 40 वोल्ट के बल्ब से। या 12 वोल्ट की एलईडी ज़्यादा ग्लो करती है, किससे? 5 वोल्ट की एलईडी से। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में हायर द वोल्टेज हायर द कंजप्शन सो एज इट विल ग्लो मोर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे, ये दिमाग में रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो हमने बोला रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज लेसर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट बल्ब। क्लियर है? इट मीन्स द पावर कंजम्पशन of 100 watt bulb is more than the power consumption than 40 watt bulb। और इसका अगर पावर कंजप्शन ज्यादा है तो will glow more brightly। बात समझ में आ गई क्या? पैरेलल में तो जिसका पावर ज्यादा होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा, सीरीज में उल्टा हो जाता है। डन हुआ? ये क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं अब क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए डन हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज विच बल्ब विल फ्यूज। अब भैया ये क्वेश्चन कैसा आता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो बल्ब है हमारे पास में, टू बल्ब A एंड B हैज पावर रेटिंग 60 वाट बल्ब एंड 100 वाट बल्ब। 220 वोल्टेज सप्लाई के साथ में वो इतना काम कर सकते हैं। मतलब अगर 220 वोल्ट सप्लाई आएगी तो ये इससे ग्लो होगा, मतलब इतना वोल्टेज खाएगा, और 220 वोल्ट सप्लाई आएगी तो ये इतना वाट खाएगा, वोल्टेज नहीं वाट खाएगा। ठीक है, हाँ। इफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल राइट, 440 वोल्ट सप्लाई सीरीज में भी कौन से सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं? 440 वोल्ट, मतलब दोनों की रेटिंग से ज्यादा सप्लाई से अगर कनेक्ट कर दिया जाए, विच बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा फ्यूज होएगा? अरे बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो बताता हूँ, हर एक बल्ब की एक करंट रेटिंग होती है,
उससे ज़्यादा अगर उसमें करंट आ जाए ना भैया तो वो बोल जाता है मतलब वो ख़राब हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो इसका भी खुद की एक करंट रेटिंग है, मैक्सिमम करंट जितनी इससे फ्लो हो सकती है, उससे ज़्यादा फ्लो होगी तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसकी भी खुद की एक करंट रेटिंग है, मतलब इसका भी एक मैक्सिमम करंट है जो इससे फ्लो कर सकता है, उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो भैया ये ख़राब हो जाएगा। तो जितनी भी इनकी करंट सप्लाई होती है उससे करंट कम ही आनी चाहिए, उससे ज़्यादा आएगी तो भैया ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन दोनों बल्ब के लिए मान के चल रहे हैं। ए बल्ब की मैं बात करता हूँ, ए बल्ब के लिए मैं रेजिस्टेंस R1 लिख रहा हूँ। और R कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सिंपल सा है, सिंपल तरीका है दोनों को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। पहले करंट निकाल लो और उसके बाद में निकाल लीजिएगा, अदरवाइज दोनों का रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो V² डिवाइडेड बाई R से। ठीक है, क्या होता है कि पावर इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाई R होता है, वहाँ से भी आप R जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं पहले करंट की बात करता हूँ। पहले वाले के लिए करंट की रेटिंग, फर्स्ट वाले के लिए करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू VI होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो P डिवाइडेड बाई V कर सकता हूँ मैं। P की वैल्यू कितनी है पहले के लिए, 60 वाट है और ये 220। सॉल्व कीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 22 दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 11 एंड दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 11, है ना, ऐसा कुछ कर लीजिए। 0.32 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स गया तो 2287 यहाँ पर एम्पियर। पता चला फर्स्ट वाले के लिए करंट रेटिंग इतना है। डन। नेक्स्ट के लिए देखिए, इसके लिए रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय I1 कर सकता हूँ। V तो इक्वल ही है, 220 है, डिवाइडेड बाय I1 कर दो 0.27। ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा। तो मैं इसे लिखूँगा 220 डिवाइड 0.27 दैट विल बी ऑलमोस्ट 814.81, 815 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऑलमोस्ट में ले लिया अपन ने। ऐसे ही बी बल्ब देखिए, बी बल्ब के लिए क्या होगा, तो बी बल्ब के लिए हमने बोला भैया इसके लिए करंट I1 लिखो, सॉरी I2 लिखो, सेकंड है ना, और ये क्या होगा P डिवाइडेड बाय V का कॉन्सेप्ट ही है। इसके लिए पावर कितना है, 100 है, सेकंड बल्ब के लिए 100 ही है, डिवाइडेड बाय 220 कर लीजिए। कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 10 डिवाइड 22.45, 0.4545 आ रहा है, 0.45 लिख देता हूँ मैं एम्पियर। इतना करंट वो बेयर कर सकता है। अब ये समझिएगा, अगर पहला बल्ब है, पहले बल्ब की मैक्सिमम करंट इतनी ही है, मैक्सिमम करंट है बच्चों, इससे ज़्यादा अगर करंट इससे पास होगी भैया ये खराब हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए सेकंड बल्ब के लिए मैक्सिमम करंट इतनी है, मैक्सिमम करंट है ये, इससे ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पास होगी तो ये बल्ब भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका रेजिस्टेंस देखते हैं, R2 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय I2 या फिर V डिवाइडेड बाय I2, कैसे ही कर लो भैया, दोनों का V तो सेम ही है। 220 डिवाइडेड बाय 0.45 सॉल्व करते हैं भाई, ये कितना आएगा, 220 डिवाइड बाय 0.45, ये आ रहा है 488.88, तो इसको मैं 489 कर देता हूँ। ठीक है, ओम ऐसा मान लिया, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, रेजिस्टेंस हो गया। चलिए अब ये कौन से में कनेक्टेड है भैया, 440 वोल्ट सप्लाई में और सीरीज में कनेक्टेड है। तो दो बल्ब समझिएगा, अब इस चीज को ऐसा लो, एक बल्ब, दो बल्ब, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और इन्हें 440 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक, तो फिर कितना करंट जाएगा इस सर्किट के अंदर, तो हमने बोला सर्किट में जाने वाली करंट होगी V इक्वलेंट, टोटल वोल्टेज जितना आप अप्लाई कर रहे हो, डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट, जितना टोटल रेजिस्टेंस है। सीरीज में तो R1 प्लस R2 होता है। V इक्वलेंट की वैल्यू कितनी, 440, R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 भैया कितना है रे, 815 प्लस 489, सॉल्व करूँ क्या, ये कितना आएगा, सॉरी 815 प्लस 489, ये हो गया 1304। तो 440 में डिवाइड लगाओगे 1304 का, 440 में, हाँ 440 में डिवाइड लगाया 1304 का, तो ये करंट आ रही है 0.337 एम्पियर। इतनी करंट पास होगी भाई। ठीक, अब कंपेयर कराना चालू करो,
यहाँ से अगर I1 से कंपेयर करवा रहे हो, I1 की वैल्यू कितनी है 0.27 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट ए बल्ब से इतनी ही जा सकती है, इससे ज़्यादा जाएगी तो भैया ए वाला बल्ब तो खराब होगा। कितनी करंट जा रही है 440 वोल्ट सप्लाई से 0.33, बताओ भाई दिक्कत है क्या, है ना। द सप्लाइंग करंट इज मोर देन द रेटिंग ऑफ फर्स्ट बल्ब ए, क्या होगा भैया, खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक। जबकि I2 देखो 0.45 तक बेयर कर सकता है, 0.45 एम्पियर भी आ गया ना तब तक ये ठीक काम करेगा। जैसे 0.5 एम्पियर आता भैया ये भी खराब हो जाता, ये भी खराब होता, ये भी फ्यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो करंट कम आ रही है ना। सप्लाइंग करंट इज लेस देन I2, इट विल वर्क, ये तरीके से काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जबकि दूसरा वाला बल्ब, फर्स्ट वाला बल्ब जो है वो खराब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो जिसका पावर रेटिंग कम होता है, फ्यूज कौन सा होता है, नॉर्मली अपना दिमाग ध्यान में रखिएगा। पहले तो ये भी पॉसिबल था कि दोनों ही फ्यूज नहीं हो, ये भी पॉसिबल था कि दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल था कि एक फ्यूज होगा एक फ्यूज नहीं होगा। तो अगर फ्यूज हो रहा है तो हमेशा कौन सा वाला फ्यूज होगा, जिसकी पावर रेटिंग कम है वो जल्दी फ्यूज होगा, अगर फ्यूज हो रहा है तो ही, ध्यान में रखना, ठीक है। ज़्यादा पावर रेटिंग वाला बल्ब फ्यूज नहीं होगा क्योंकि उसकी करंट की कैपेबिलिटी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा करंट को बेयर कर सकता था। बात समझ में आई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा कौन सा नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको समझाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।